ठीक है, कैसे करते हैं जो 2024 में आया है। ठीक है, ऑल आइडियाज़ हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेस और ऑलवेज सिंपल। तो हमें पहले डिफाइन करना है कि सिंपल क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल? तो यहाँ सिंपल का अर्थ होगा सरल। यहाँ सिंपल का हम अर्थ लेंगे प्योर। ठीक है, ठीक है, प्योर जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सत्य। सत्य के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी आएगी तो वो क्या बन जाएगा? झूठ बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है? जिसके अंदर जो अपने आप के अंदर प्योर है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है, दूध है, वो कैसा है? प्योर है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है। प्योर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एडिशनल कुछ भी नहीं है, एक ही एलिमेंट है उसके अंदर। तो सत्य इसी तरह से सत्य है। तो यहाँ साधारण का मतलब है सिंपल, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। अब इसका हिंदी में बनेगा व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। तो साधारण भी हो, तो साधारण का मतलब है कोई भी चीज़ जो होती है, हम जैसे इसके ना 1000 डायमेंशन बनेंगे इस ऐसे के, किसी भी तरह से आप ले सकते हो। जैसे एक उदाहरण है कि हम वहाँ गए दुकान के अंदर, वो आपको कपड़े दिखाता है, तो हम कहते हैं कुछ हटके दिखाओ। हटके इन द सेंस नॉट सिंपल। हमें ऐसा चाहिए जो जर्नल नहीं है, जो सिंपल नहीं है, जो साधारण नहीं है। तो वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड डिमांड करते हैं कि ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल मीन्स कि बड़ा साधारण है। तो यहाँ एक चीज़ आती है कि सिंपल थिंग्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। ये फिलोसफिकल एक एंगल है। तो ये क्या कहता है? सिंपल थिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, कि उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो दे कैन ओनली बी डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड, जैसे उदाहरण के लिए कि एक बार एक गांव के अंदर एक अंग्रेज आ गया। अंग्रेज आ गया तो गांव घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक छप्पर जो है, छप्पर कच्चे फूस से बनता है ना, कि एक छप्पर के ऊपर गोबर पड़ा हुआ है। तो बहुत देर से खड़ा खड़ा देख रहा था कि भाई यहाँ भैंस चढ़ी तो कैसे चढ़ी छप्पर के ऊपर, और उसने फिर ऊपर गोबर कैसे किया, ये कहाँ से चढ़ी, फिर छप्पर टूटा क्यों नहीं। तो बहुत देर से सोच रहा था। तो इतने में वहाँ से एक औरत गुजर रही थी, तो उसने पूछा हरियाणवी में, शरणा के देखा इतनी देर से? तो उसने कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ ये भैंस चढ़ी तो छप्पर पे कहाँ से चढ़ी, कैसे चढ़ी, वो गिरी क्यों नहीं, फिर उसने गोबर किया तो कैसे किया, और ये सारी चीज़ें। तो उसने कहा ये भी बताओ। तो थोड़ी देर में भैंस जा रही थी, वहाँ से उसने गोबर किया, उसने गोबर यूँ हाथ लिया नीचे से रेत में और लेके ऊपर फेंक दिया छप्पर पे, तो छप्पर पे जाके गिर गया वो। तो बोला ऐसे चढ़ी और ऐसे गोबर वहाँ पहुँचा। तो इट वॉज दैट मच सिंपल। लेकिन क्या है, हम उसको कम्प्लेक्स करे जा रहे थे, सोचे जा रहे थे कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि सिंपल थिंग्स, सिंपल जो आइडियाज़ हैं, उनको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सत्य को आप क्या डिस्क्राइब करोगे? हाउ यू कैन डिस्क्राइब ट्रुथ? लेकिन झूठ को डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि एडिशनल उसके अंदर जो आपने एडिशन किया है बियॉन्ड दैट वो है। तो इसलिए ये क्या है, तो ये कहा जाता है कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी रिमार्केबल और ट्रांसफॉर्मेटिव आइडियाज़ हैं वो हमेशा कैसे रहे हैं? वो सिंपल रहे हैं। जापान का बहुत अच्छा उदाहरण है इसके अंदर। जापान हमेशा क्या चीज़ खोजता है? साधारण खोजेगा। जब पनडुब्बी वगैरह ये सारी बन रही थी उस समय, तो उस समय उसने देखा कि ये कैसे जा रही है, कैसे इसकी मूवमेंट हो रही है। मछली की मूवमेंट देख के उन्होंने सारा कुछ डिज़ाइन कर दिया। तो ऐसे ही एक कहावत ही है कि सिंपल इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, कि साधारण हमेशा ब्यूटीफुल रहता है। कम्प्लेक्स चीज़ है, जैसे उदाहरण के लिए आप कोई चीज़ बना दोगे, तड़क भड़क वाली चीज़ है, आप घर के अंदर डिज़ाइन बना देते हो और बना देते हो, कलरफुल कर देते हो, लेकिन एक समय बाद आप उससे बोर हो जाते हो। लेकिन सिंपल साधारण चीज़ों से आप कभी बोर नहीं होते। जैसे नेचर है, नेचर से आदमी कभी बोर होता है? कभी नहीं होता बोर। लेकिन क्या है, आर्टिफिशियल माहौल से हो जाएगा, घर के अंदर हो जाएगा।
तो यहाँ जो कहने का मतलब है, ये क्या कह रहे हैं कि जो सिंपल है वो कैसा है, दैट इज क्लियर, वो क्लियर है, दैट इज फोकस्ड, उसके अंदर कोई दाएं बाएं की चीज़ नहीं है। मैंने जो करना है वो सिंप्लिसिटी ऑलवेज वर्क्स, और मैं फोकस्ड हूँ, दैट इज इकोनॉमिकल ऑल्सो, दैट इज यूनिवर्सल ऑल्सो। जो सत्य की वैल्यू यहाँ पर है वही हर जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है सत्य की वैल्यू कहीं और यूके यूएस में जाकर कहीं वो हो जाएगी। तो जो प्योर जो थिंग्स हैं, जो अपने आप में प्योर है, जिनके अंदर मिलावट नहीं है, जैसे स्वभाव, सरल स्वभाव सबको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि सरल स्वभाव वाला व्यक्ति अपने अंदर कुछ किसी चीज़ की मिलावट ही नहीं कर रहा, वो बातों को दाएं बाएं करके घुमा के नहीं बोल रहा, जो बोल रहा है सही बोल रहा है, और चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है, बनावटीपन उसके अंदर नहीं है। तो ऐसा आदमी कैसा होगा? सरल आदमी सच्चा भी होगा, सरल आदमी व्यवहारिक भी होगा, सरल आदमी धोखेबाज भी नहीं होगा, सरल आदमी किसी का बुरा भी नहीं चाहेगा। जैसे महात्मा गांधी, ही वॉज वेरी मच सिंपल। जितने भी संत हुए हैं हमारे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हुए हो, तो सरल सिंपल कैसे हुए हैं? वो सिंपल इन द सेंस कि उनकी कोई डिमांड ही नहीं हुई है। सिंपल का मतलब यहाँ डिज़ायर से भी लगा सकते हैं हम, लिमिटेड डिज़ायर्स, जहाँ जैसा मिला वैसा उन्होंने ग्रहण कर लिया। स्वामी विवेकानंद राजाओं के यहाँ रहे तो उन्होंने उस चीज़ का आनंद लिया, और जब गरीब के यहाँ रहे तो गरीब की रोटियों का आनंद लिया, उसके घर का आनंद लिया। उनको ऐसा थोड़ी तो दुख तकलीफ हुई। दुख तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो स्वभाव से सरल थे। दे हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग एज अ प्रसाद कि ईश्वर का। ऐसे ही दयानंद थे, ऐसे ही और जितने भी महात्मा सरल क्यों होते हैं? वो सरल इसलिए होते हैं क्योंकि बनावटी हम किसी भी चीज़ का जब प्रिटेंड करते हैं तो दिक्कत आती है बनने में। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनो मत। वो कहते हैं बनोगे तो तकलीफ पाओगे। जैसे एक बार आनंद ने पूछा कि वही जीवन की सफलता का राज क्या है, तो ये बोले बस बनो मत। तो बनो मत कहने का मतलब क्या था? उनका तात्पर्य क्या था? बनो मत का मतलब था बी सिंपल, जैसे हो वैसे ही रहो। ये जो बी सिंपल की बात कर रहे थे गौतम बुद्ध, और इसका तुरंत ही उदाहरण भी मिल गया। चलते चलते थक गए तो उन्होंने कहा कि आनंद जो उनके शिष्य थे कि यहाँ आराम कर लेते हैं, बहुत थकावट हो रही है। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तो पेड़ के नीचे आराम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये सामने सराय है इसके अंदर आराम करूँगा, सराय के अंदर। तो वो आनंद चले गए सराय के अंदर, और सराय के अंदर एक कमरा था बढ़िया आलीशान, उस कमरे के अंदर आराम करने लगे। थोड़ी देर में उस सराय का जो केयर टेकर था वो आ गया, सिपाही। उसने कहा भाई कौन हो, यहाँ कैसे लेट रहे हो? ये तो राजा की सराय है, राजा आते जाते यहाँ विश्राम करते हैं, आप कैसे आ गए? तो तू मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं गौतम बुद्ध का शिष्य हूँ और मैं आनंद हूँ। तो अब क्या है, उसने बनना शुरू कर दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसने कहा तू कोई भी हो, यहाँ से निकल और चल। तो बाहर आया तो उसको बड़ा बुरा लगा तो उसने गौतम बुद्ध से कहा। तो गौतम बुद्ध ने यही कहा कि अभी तो तेरे को समझाया था कि बनो मत। तू बना इसलिए दुखी था, तू अपने आप को, तूने अपना स्टेटस इतना बड़ा कर लिया, अपने आप को इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, इसलिए तुझे बुरा लगा। तो ये जो बनने वाली बात होती है, हम अपने आप को पैसों के लिहाज से, पावर के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से, असेट्स के लिहाज से अपने आप को क्या करना शुरू कर देते हैं? अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, वजन बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और वो वजन क्या है? उसी वजन के नीचे हम दब जाते हैं। यहाँ वही बात कह रहे हैं। तो ये जो है, जो आदमी सिंपल रहेगा वो कंसंट्रेटेड रहेगा, वो टू द पॉइंट रहेगा, वो ब्रीफ रहेगा, वो अपनी चीज़ों तक सीमित रहेगा, वो फालतू फंड में नहीं पड़ेगा, और इसलिए ही विल गिव रिजल्ट्स। कोई भी, चाहे आज़ादी की लड़ाई के अंदर कोई भी चीज़ थी, यदि एक मुद्दे को लेकर चले तो आप सफल हो जाओगे। अपने जीवन के अंदर भी यदि एक उद्देश्य को लेकर चलोगे, एक एम को लेकर चलोगे, तो क्या हो जाओगे? सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे, कम होंगे? कंसंट्रेटेड रहोगे, एक जगह फोकस रहोगे तो ज़्यादा होंगे, कम होंगे? ज़्यादा होंगे। तो सीधी सी बात आती है, ये कह रहे हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब ये है, मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी प्राप्त कर लूँ, मैं ये भी बन जाऊँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, मैं वैसा भी कर लूँ। जो चारों तरफ करते हैं ना, तो कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे एक कहानी आती है, एक बंदर होता है, वो एक जार के अंदर हाथ डाल देता है और पूरी मुट्ठी भर लेता है। मुट्ठी भर लेता है तो उसका
मुंह छोटा होता है तो निकल नहीं पाता वो, और जैसे निकलने की कोशिश करता है झटका मारता है तो सारे चने छूट जाते हैं। तो इसकी बजाय यदि वो थोड़े थोड़े निकालता तो निकाल सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं, सब चीज़ों को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं और उससे कुछ भी नहीं हमारे हाथ लगता। तो यही यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप प्योर हो तो आपको बनावट की ज़रूरत नहीं है, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको और कोई एडिशनल की ज़रूरत नहीं है। कंसंट्रेशन आपकी बनी रहेगी, फोकस आपका बना रहेगा और सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। इफ़ एट द सेम टाइम यू वांट टू गेन अ लॉट ऑफ थिंग्स तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपकी एनर्जी तो वही है ना, वही जो चैनलाइज एनर्जी थी वही आपकी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है चारों तरफ। यदि एक पॉट है, ये मटका है, ये सपोज इस मटके के अंदर एक छेद है तो पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा, दो छेद हैं तो और कम हो जाएगा, और छेद ही छेद हैं तो पानी वहीं ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी जो रीच है वो कब बढ़ेगी, जब एक ही छेद है तो आपकी रीच बढ़ जाएगी। और ज़्यादा एम्बिशियस हो गए आप तो क्या हो जाओगे, आप वहीं की वहीं सब पानी यहीं बिखर जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, इसके लिए दुनिया भर के एग्जाम्पल है, तो आप किसी भी एग्जाम्पल को लिए कोट कर सकते हो। तो यहाँ ये है कि जितने आप लेस आपकी डिज़ायर्स होंगी, जितने ज़्यादा आप फोकस्ड होगे, लेस डिज़ायर होंगी, ज़्यादा फोकस हो जाएगा। ठीक है ना, एक एम बना लिया मुझे, मान लो भाई यूपीएससी में मुझे सक्सेस करना है, तो यूपीएससी की तरफ ही बस आपका एम है। आप खिलाड़ी भी बनना चाहते हो, आप सिंगर भी बनना चाहते हो, आप सोशल वर्कर भी बनना चाहते हो, उसी समय आप औरों को भी समय देना चाहते हो, यारों दोस्तों के साथ भी टाइम बिताना चाहते हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो जो दिखावा है, मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, वो आपको उसमें डाल देगी, नुकसान में डाल देगी। ये कह रहे हैं बनावटी चीज़ें, मिलावटी चीज़ें। तो समझ गए अब कैसे लिखना है। तो इस चीज़ के लिए तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है सिंपल चीज़ की, लंबे समय तक दीर्घकालीन वो अपनी वो बनाए रखता है। एक आदमी झूठा है, झूठ कितने दिन चलेगी, और एक आदमी सच्चा है, सच का कोई अंत नहीं है, लेकिन झूठा क्या है, 4 दिन बाद वो पता लग जाएगा, फिर आप उस साथ व्यवहार करोगे, दोस्ती रखोगे ऐसे आदमी के साथ। लेकिन आदमी सच्चा है तो उसकी कड़वी बातें भी आपको सही लगेगी, भाई सच्चा है, कम से कम इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन एक झूठा आदमी है, वो मीठी बात भी कर रहा है तो भी आपको 4 दिन बाद पता लग जाएगा उसका। तो सिंप्लिसिटी जो है, साधारण सरल जो है, जिनके अंदर कोई बनावट नहीं, जिनके अंदर कोई मिलावट नहीं है, वो देर तक चलती है। तो ठीक है, तो यहाँ इसको किसी भी एक एंगल से लेके आप डिफाइन कर सकते हो। कहते हैं ना कि सरल है वही सुंदर है, ये भी तो कहते हैं, जो सरल है वही सुंदर है। सुंदर इन द मीन्स कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई चीज़ आप ऐड ऑन करोगे तो कितना लास्ट करेगी। किसी भी चीज़ के अंदर यदि आप आर्टिफिशियल ब्यूटी डालने की कोशिश करोगे तो ब्यूटी की कितनी लाइफ है, नेचुरल ब्यूटी वो तो लास्ट करेगी। एक आदमी जो सिंपल है और एक आदमी जो बनावट से, चीज़ों से अपने आप को भर रहा है, एक आदमी जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, सरल स्वभाव का व्यक्ति है, एक आदमी जो है बनावटी स्वभाव है, तो कौन सा लंबे समय तक काम करेगा। जो नेचुरल है, जो सरल है, वही काम करेगा। तो इस एंगल से आपने डिफाइन करना है। इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हो कि ही वॉज ए मैन ऑफ वैल्यू। सत्य उनके जीवन में सबसे ज़्यादा क्या था, सत्य था, और सत्य की वजह से ही उन्होंने सारे काम कर पाए। कोई भी एक चीज़ जो आपकी है, जैसे भगत सिंह थे, ही वॉज ओनली फोकस ऑन देशभक्ति। लाल बहादुर शास्त्री थे, ईमानदारी के लिए, एक ही, वो भी सरल थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने कभी भी किसी चीज़ की चाह ही नहीं रखी, अपना सारा काम, सारा टाइम किसको डिवोट करते थे, कंट्री को। अब्दुल कलाम उदाहरण हो सकते हैं, 2 ही ड्रेस थी बस। आपने सुना होगा जब राष्ट्रपति थे तो उस समय उनके एसेट्स कितने थे, एक ब्रीफकेस था बस, उसके अंदर कुछ किताबें थी, कुछ सर्टिफिकेट्स थे, 2 जोड़ी कपड़े थे, यही लेके आए थे और यही लेके गए थे। ही वॉज सो सिंपल, बट ही वॉज रिच बाई आइडियाज, ही वॉज रिच बाई वैल्यूज, ही वॉज रिच बाई कल्चर, ही वॉज रिच बाई कॉन्फिडेंस। ये सारी चीज़ें उनके अंदर थी। और ये सब चीज़ क्यों हो गई, बिकॉज ही वॉज डिज़ायरलेस, उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी।
और जब जिस आदमी की डिज़ायर नहीं होती तो वो उसका आउटपुट बढ़ जाता है सोसाइटी की तरफ, राष्ट्र की तरफ। टोटली डेडिकेशन किस तरफ थी? बस कि मेरा देश महान बने, मेरा देश डेवलप्ड बने। और एड्रेस किनको करते थे? बहुत बड़ी बड़ी पंचायतों को इनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं की उन्होंने, उन्होंने हमेशा स्टूडेंट को एड्रेस किया कि सपने बड़े देखो, फोकस करो, जो हमने सारी बातें की है। तो सिंप्लिसिटी, यदि वो भी इसमें रहते, कौन सा फैशन चल रहा है, कौन से देश के राष्ट्रपति ने क्या पहना है, मुझे क्या करना चाहिए, फेशियल ये कराना चाहिए, बाल कैसे बनाने चाहिए, इसमें टाइम डिवोट करते तो फिर इंटरनल वैल्यूज जो है ना, वो आपकी सिंप्लिसिटी खराब हो रही है आपकी। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जो बिल्कुल साधारण होते हुए, अब जितने लोग हैं जिनको पद्मश्री मिला है पिछली गवर्नमेंट के अंदर, तो आप देखो कितना अच्छा आइडिया है उसका। वो औरत ने अपनी पूरी जमा पूंजी बकरियां बेच दी। मोदी जी का सपना था 2 अक्टूबर पे स्वच्छता अभियान चलाया, तो उन्होंने खुले में शौच जाने पर उसने रोक लगाई। रिमोट गांव था, वहां तक सरपंच ने कोई ग्रांट पहुंची नहीं, तो उसने अपनी बकरियां बेचकर और टॉयलेट बना दिए गांव के लिए। तो पूरे गांव ने यूज़ किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, कल को क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो उसने उस चीज़ की चिंता ही नहीं की। तो जो साधारण लोग होते हैं वो हमेशा समाज के लिए बहुत बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। तो ये इसीलिए कह रहे हैं द आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। एक ही साधारण आइडिया है। क्या आइडिया है? कि मुझे भला करना है, ऐसे लोग, मुझे सबको प्यार करना है, मुझे किसी से नफरत नहीं करनी। एक आइडिया ही उनको इतना बड़ा कर देता है, समाज से बना देता है। चाहे बाबा आमटे हो, चाहे और हो बहुत सारे लोग, चाहे नेल्सन मंडेला हो, सोचो ही वॉज दैट मच सिंपल। नेल्सन मंडेला ने नफरत ही नहीं की। और हम ईर्ष्या और द्वेष, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन्हीं में इन्वेस्ट करते रहते हैं। किसी से हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को हम नफरत करते हैं, किसी से हम बदला लेने की कोशिश करते हैं, किसी से हम ईर्ष्या रखते हैं। ये सारी चीज़ें, किसी को हम दिखावा करना चाहते हैं, उसको बन के दिखाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपके पोटेंशियल को वेस्ट कर रही हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ये बहुत ही मतलब 1000 डायमेंशन है इसके, आप किसी भी डायमेंशन में इसको लिख सकते हो। ठीक है। साइंस भी किसकी बात कर रही है? साइंस भी हमेशा एक प्योरिटी की और सिंप्लिसिटी की बात करती है। हम डाइसेक्शन क्यों करते हैं? हम उस चीज़ का वो देखने के लिए, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये हैं, हमारे फंक्शंस हैं, कितने सिंपल और सरल फंक्शंस हैं, ये सब। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो।